जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, द एफिशिएंसी कर्व ऑफ एन ईटीसी इज फ्लैटर देन ईपीसी एफपीसी बिकॉज, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल लॉस कोफिशिएंट है वो बहुत ही लो होता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड इनसाइड अ हीट पाइप। एक हीट पाइप के अंदर वर्किंग फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू पार्शियल वैक्यूम। थर्मल डायोड इफेक्ट इन हीट पाइप मीन्स, जो थर्मल डायोड होता है इफेक्ट इन ए हीट पाइप, हीट फ्लोज ओनली अपवर्ड फ्रॉम द ट्यूब टू द मैनिफोल्ड, जो मैनिफोल्ड की तरफ ही फ्लो करती है हीट अपवर्ड की साइड में, ट्यूब से मैनिफोल्ड की तरफ। ठीक है, यही थर्मल डायोड का इफेक्ट है हीट पाइप के अंदर। द लॉन्गिट्यूडनल IAM ऑफ एन ETC रेफर्स टू द सन्स मूवमेंट। तो यह आ जाएगा आपका पैरेलल टू द ट्यूब। जो लॉन्गिट्यूडनल IAM है एक ETC का, वो रेफर्स टू द सन्स मूवमेंट। जो सन की मूवमेंट होती है वो पैरेलल के ट्यूब, जो मतलब ट्यूब के पैरेलल में होती है। IAM को क्या होता है? IAM इंसिडेंस एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन होती है, ये तो होता इंसिडेंस एम्पलीट्यूड। ये तो हो गया इंसिडेंस, ये हो गया मॉडिफायर। यार अभी पढ़ा तो था, ये था ये हाँ, ये इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर, इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर, ये होती है IAM, इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर की फुल फॉर्म। ठीक है, ऑफ एन ETC रेफर्स टू द सन्स मूवमेंट पैरेलल टू द ट्यूब। Transversal IAM in ETC can peak above 1 due to the lens effect of the glass tube. In wet tube system the maximum temperature is limited by, जो wet tube होता है उसमें जो maximum temperature है वो limit करा जाता है the boiling point of the water at local pressure. Which heat transfer mode is responsible for condenser releasing heat to the manifold? वो है conduction. Stall or dry out in a heat pipe occurs when, स्टॉल या ड्राई आउट हीट पाइप के अंदर वो कब होता है? जो वर्किंग फ्लूइड कैन नॉट रिटर्न द बॉटम फास्ट इनफ, जो वर्किंग फ्लूइड है वो कैन नॉट रिटर्न टू द बॉटम फास्ट इनफ, मतलब कि वर्किंग फ्लूइड जो है वापस से बॉटम में तेज़ी से ना आ पाए तो वो ड्राई आउट हो जाता है। ठीक है, हीट पाइप। द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर एन ETC इज जनरली लॉन्गर देन ऑफ एन FPC। जो ETC होता है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, उसका टाइम कांस्टेंट जो होएगा वो लॉन्गर होएगा फ्लैट प्लेट कलेक्टर की तुलना में ड्यू टू हायर थर्मल मॉस या इंसुलेशन। ठीक है, अगर देखो एक हीट पाइप इन एन ETC इज कंसीडर्ड एज अ पैसिव डिवाइस। क्योंकि पैसिव डिवाइस क्यों होता है भाई? वो इट मूव्स हीट विदाउट एनी मैकेनिकल मूविंग पार्ट और पम्प्स। ये जो है हीट को मूव करा देगा, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता फिर भी। द वर्किंग फ्लूइड इनसाइड अ हीट पाइप इज यूजुअली अंडर पार्शली वैक्यूम रिड्यूस्ड प्रेशर। जो हीट पाइप के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होएगा वो उसमें प्रेशर तो रिड्यूस होगा और पार्शली वैक्यूम होएगा तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट, टू द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इन आ ड्राई प्लग मैनिफोल्ड कनेक्शन द हीट पाइप कंडेंसर, जो ड्राई प्लग मैनिफोल्ड कनेक्शन है हीट पाइप कंडेंसर is inserted into a copper pocket well in the manifold is inserted in the copper. What is the primary function of the aluminum fin inside the glass tube? जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर जो एल्यूमिनियम फिन होगा उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? टू कंडक्ट हीट फ्रॉम द इनर ग्लास वॉल टू द कॉपर हीट पाइप। तो टू कंडक्ट हीट फ्रॉम द इनर ग्लास वॉल टू द कॉपर हीट पाइप। द कंडेंसर ऑफ द हीट पाइप इज पार्ट वेयर, जो कंडेंसर होता है हीट पाइप का वो इज द पार्ट वेयर द वर्किंग फ्लूइड रिलीजेस हीट एंड टर्न्स बैक इनटू लिक्विड। जो वर्किंग फ्लूइड है वो हीट को रिलीज कर देगा और टर्न बैक इनटू लिक्विड। द लॉन्गिट्यूडनल शेडिंग इन एन ETC अरे अकर्स व्हेन, जो ETC अरे है लॉन्गिट्यूडनल शेडिंग वो कब अकर होता है?
जब वन ट्यूब कास्ट अ शेडो ऑन इट्स नेबर एट लो सन एंगल, मतलब कि बहुत सारी ट्यूब लगी हुई हैं लो सन एंगल पर, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब कास्ट शेडो ऑन इट्स, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब पर एक शेडो ले आए, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल शेडिंग। ठीक है। विच मटीरियल इज यूज फॉर द मैनीफोल्ड केसिंग टू एंश्योर वेदर रेजिस्टेंस, कौन सा मटेरियल यूज करा जाता है मैनीफोल्ड केसिंग में टू इंश्योर वेदर रेजिस्टेंस? वो है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम या पावर्ड कोटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम या पावर कोटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील को यूज करा जाता है वेदर रेजिस्टेंस के लिए। फिल रेशो ऑफ अ हीट पाइप रेफर्स टू, फिल रेशो क्या होता है भैया? ये होता है वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड रिलेटिव टू द टोटल हीट पाइप वॉल्यूम। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड का वॉल्यूम रिलेटेड टू द टोटल हीट पाइप वॉल्यूम, फिल रेशो होता है। थर्मल ब्रिजिंग इन अ कलेक्टर मैनीफोल्ड शुड बी मिनिमाइज टू, जो थर्मल ब्रिजिंग होगी इन अ कलेक्टर मैनीफोल्ड शुड बी मिनिमाइज टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम द हॉट मैनीफोल्ड टू द कोल्ड फ्रेम, तो हीट को लीक करने से जो है प्रिवेंट करेगा हॉट मैनीफोल्ड से लेके कोल्ड मैनीफोल्ड कोल्ड फ्रेम तक। ठीक, ये थर्मल ब्रिजिंग है, मतलब कि एक तरह से ब्रिज का मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने का जरिया। ठीक ठाक, तो फ्रॉम हॉट मैनीफोल्ड से लेकर के कोल्ड फ्रेम तक जाने का ये एक ब्रिज है, थर्मल ब्रिजिंग विदाउट लीकेज। ठीक है, लीकेज किए बिना। ठीक है, एक गेटर दैट हैज़ टर्न्ड वाइट, मिल्की वाइट हो गया, तो इसका मतलब वैक्यूम ख़राब हो गया, लॉस ऑफ वैक्यूम इंटीग्रिटी। वाई आर ई टी सी इज़ ऑफन प्रीफर्ड फॉर सोलर कूलिंग एब्जॉर्प्शन चिलर, तो क्यों करे जाते हैं भैया ये? क्योंकि इसका जो हाई टेम्परेचर होता है 80 से 120 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये कैन कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करा सकते हैं, और चिलर के लिए इतना ज़रूरी होता है। रेन पेनिट्रेशन टेस्टिंग फॉर अ मैनीफोल्ड इज डन टू एंश्योर, जो रेन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है एक मैनीफोल्ड के लिए, वो क्या है? रेन वाटर डज नॉट एंटर इन द इंसुलेशन और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो रेन वाटर है वो एंटर ही नहीं करेगा, डज नॉट एंटर द इंसुलेशन और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। द इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर आई ए एम एंड ऑफ एन ई टी सी इज टिपिकली हायर इन द, जो इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर है आई ए एम ई टी सी का, वो टिपिकली हायर होता है किस में? ट्रांसवर्सल डायरेक्शन अक्रॉस द ट्यूब्स इन द वेट ट्यूब वाटर इन ग्लास, वाटर इन ग्लास, अच्छा वेट का मतलब है वाटर इन ग्लास। ठीक है, ई टी सी द मेन हीट ट्रांसफ़र मोड इज नेचुरल थर्मोसाइफोन, जो वेट ट्यूब वाटर इन ग्लास टाइप के जो ई टी सी हैं उनमें मेन हीट ट्रांसफ़र नेचुरल होता है, थर्मोसाइफोन। स्पटरिंग, स्प्यूटरिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन ईटीसी मैन्युफैक्चरिंग फॉर, स्प्यूटरिंग एक प्रोसेस है जो कि ईटीसी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करा जाता है, किसके लिए? अप्लाइंग द सेलेक्टिव एब्जॉर्बर कोटिंग ऑन टू द ग्लास, अप्लाइंग ऑन टू द ग्लास, जो सेलेक्टिव एब्जॉर्बर कोटिंग है उसको ग्लास के ऊपर वो कोटिंग अप्लाई करने के लिए स्प्यूटरिंग प्रोसेस अप्लाई करा जाता है। द स्टार्टअप टेम्परेचर ऑफ अ हीट पाइप इज द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल वर्किंग फ्लूइड बिगिनस टू एवेपोरेट, जो स्टार्टअप टेम्परेचर है ना हीट पाइप का, वो कौन सा टेम्परेचर? इंटरनल वर्किंग फ्लूइड बिगिनस टू एवेपोरेट। हाउ शुड ई टी सी ट्यूब बी क्लीन, जो ई टी सी ट्यूब होएगी वो कैसे क्लीन होने चाहिए? तो वो होएगी भैया सॉफ्ट क्लोथ एंड प्लेन वाटर। हाउ शुड ई टी सी ट्यूब्स बी क्लीन्ड? सॉफ्ट क्लोथ एंड प्लेन वाटर। स्नो स्नो शीडिंग इज ईजियर ऑन ई टी सीज कम्पेयर टू एफ पी सी, बिकॉज जो स्नो शेडिंग है इज ईजियर ऑन ई टी सी के ऊपर स्नो का आना बहुत ईजी है एफ पी सी की तुलना में। क्यों? स्नो शेडिंग का द गैप बिटवीन ट्यूब्स अलाउज स्नो टू फॉल थ्रू। ठीक है, जो ट्यूब्स के बीच में गैप है उसमें बर्फ़ गिर जाएगी, तो उसकी वजह से शेडिंग आ जाएगी। वॉट हैपन्स टू एन ई टी सी ड्यूरिंग अ पावर आउटेज इफ़ देर इज़ नो पम्प, क्या होगा ई टी सी को पावर आउटेज के वक्त जब वहाँ पर पंप ही नहीं है कोई? तो वहाँ होगा भैया इट एंटर्स स्टैग्नेशन एंड लॉसेज हीट थ्रू रेडिएशन। एंड लॉस इन ई टी सीज रेफर्स टू, जो ई टी सी के अंदर एंड लॉस होते हैं वो
शेडिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब एट लो सन एंगल। लो सन एंगल पर जो ट्यूब के एंड में शेडिंग आ जाती है उसे एंड लॉस कहेंगे। इन इंडिया गुड़गांव द बेस्ट ओरिएंटेशन फॉर एन ईटीसी अरे इज फेसिंग साउथ। द एस्पेक्ट रेशो ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब इज द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू डायमीटर। एस्पेक्ट रेशो मतलब लेंथ टू diameter. Manifold insulation at NISC is tested for waste tightness and thermal resistance. If an ETC system is installed at a tilt angle of 0 degree horizontal, तो क्या होगा? द हीट पाइप विल फेल टू साइकिल द फ्लूइड। यदि टिल्ट एंगल 0 डिग्री है तो हीट पाइप जो होगा फेल टू साइकिल द फ्लूइड। क्यों? जब सीधा ही रख दिया तो जो फ्लूइड है उसके अंदर वो इधर उधर को जाएगा ही ना क्योंकि यू शेप होगी, वो सर्कुलेट ही ना कर पाने का। ब्लोइंग और फ्रीजिंग ऑफ मैनीफोल्ड इज प्रिवेंटेड बाई। जो ब्लोइंग है या फ्रीजिंग है मैनीफोल्ड का, वो किससे रोका जाता है? यूजिंग एन एंटी फ्रीज ग्लाइकॉल लूप और ड्रेन बैक सिस्टम। द ऑप्टिकल एफिशिएंसी ईटा ऑफ एन ईटीसी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। जो ऑप्टिकल एफिशिएंसी है वो होती है एपरेचर एरिया का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करी जाती है। ये होता है टाउ डॉट एल्फा ऑप्टिकल एफिशिएंसी। सर्विस लाइफ ऑफ अ हाई क्वालिटी ईटीसी ट्यूब इज टिपिकली, सर्विस लाइफ कितनी होती है? 15 से 20 साल होती है हाई क्वालिटी के ईटीसी ट्यूब की। द प्राइमरी गोल ऑफ ईटीसी रिसर्च एट एनआईसी गुरुग्राम इज टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिव कोटिंग एंड वैक्यूम सील। तो जो ईटीसी का प्राइमरी गोल है रिसर्च एट एनआईसी गुड़गांव, यह ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना ऑफ सेलेक्टिविटी कोटिंग एंड वैक्यूम सील्स। सेलेक्टिव कोटिंग केमिस्ट्री ऑफन मेंशन्ड एज एआई एंड एआई मतलब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो सेलेक्टिव कोटिंग जो है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की होती है या खाली एल्यूमिनियम की होती है। दिस इज़ द ब्लू या ब्लैक कोटिंग यू सी इनसाइड। अंदर की साइड में या तो डीप ब्लू हो जाएगी या ब्लैक हो जाएगी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाएगी। वैक्यूम गैप रफली 10⁻⁻5 टॉर का होता है एंड फ्लो रेट्स हाई फ्लोज रेट इंक्रीज द एफिशिएंसी बट डिक्रीज द आउटपुट टेम्परेचर। टेस्टिंग की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड जो होता है IS 12933, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर बोथ FPC एंड ETC परफॉर्मेंस इन इंडिया। वैक्यूम गैप 10⁻⁻5 टॉर। टॉर्नर चढ़ा मुंडा टॉर्नर चढ़ा। की फिजिक्स वैक्यूम एलिमिनेट्स U कंडीशन एंड U कन्वर्ट रेडिएशन इज ओनली सिग्निफिकेंट लॉस। इक्वेशन की बात करेंगे तो ये जो एफिशिएंसी है ईटा है, जो ये बहुत बार आ चुका है, अभी इससे पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं। क्या होता है? FR होता है, टाउ डॉट है, ये ऑप्टिकल एफिशिएंसी हो गया। तो FR टाउ डॉट एल्फा माइनस UL TI माइनस TA अपॉन G। ठीक है। कि स्टैंडर्ड 12933 बेंचमार्क फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड एनआईसी सर्टिफिकेशन। मटेरियल्स की बात करेंगे तो बोरोसिलिकेट 3.3 जो है फॉर द ग्लास एंड कॉपर इज फॉर द हीट पाइप। ठीक। अब ये अगले 100 क्वेश्चन है। अगले 100 क्वेश्चन ये क्या है भाई? विच मटीरियल इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर ग्लास ट्यूब ऑफ एन ETC? बोरोसिलिकेट 3.3 chosen for its high thermal shock resistance. The selective coating on an inner tube of an ETC is primarily designed to, जो सेलेक्टिव कोटिंग होती है हाई एब्जॉर्प्टिविटी होती है और लो एमिटिविटी होती है। वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास ट्यूब इन ETC इज टिपिकली व्हाट प्रेशर? वैक्यूम जो होता है 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻⁻3 पास्कल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻5 टॉर होता है। द सिडनी ट्यूब ट्विन ग्लास डिजाइन वैक्यूम इज लोकेटेड बिटवीन द आउटर ट्यूब एंड द इनर एब्जॉर्बर ट्यूब। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गेटर इन अ वैक्यूम ट्यूब? गेटर का फंक्शन होता है जो वैक्यूम हमारा ख़राब हो रहा है इसे प्रिवेंट कर टू एब्जॉर्ब स्ट्रे गैस मॉलिक्यूल्स एंड मेंटेन द वैक्यूम ओवर द कलेक्टर्स लाइफ स्पेन। एक सिल्वर कलर टिप एट द बॉटम पर ट्यूब मिल्की वे वाइट इंडिकेट क्या करता है? वैक्यूम ख़राब हो चुका है। द ग्रेटर हैज़ रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। विच केमिकल कंपाउंड इज़ कॉमन इन हाई एफिशिएंसी स्प्यूटेड कोटिंग? तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात कर रहे हैं। ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होता है कॉमन है हाई फ्रीक्वेंसी स्प्यूटेड कोटिंग के लिए। द पैसिव ट्रैकिंग इफेक्ट इन ETC इज ड्यू टू साइकिल सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री ऑफ द ट्यूब्स। विच मेटल इज यूज्ड फॉर हीट पाइप्स इन ड्राई ETC? तो वो होता है ऑक्सीजन फ्री हाई कंडक्टिविटी कॉपर। द एन्यूलर स्पेस ऑफ एन ETC रेफर्स टू, जो ETC का एनुलर स्पेस है वो क्या होता है? इवैक्यूएटेड गैप बिटवीन द टू क्लास लेयर। ठीक है।
Why is the efficiency curve of an ETC flatter than that of flat plate collector? Because vacuum significantly reduce overall heat loss coefficient. Which heat loss mode of is only significant one remaining in a function ETC? Here radiative heat loss. Stagnation temperature of a high performance ETC can reach 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200-250 डिग्री सेल्सियस. Thermal diode defect in the heat pipe ensure that heat only travel from tube up to the manifold, not vice versa. मतलब कि ट्यूब से मैनिफोल्ड तक तो जाएगी, मैनिफोल्ड से वापस ना आवे. व्हाट इज़ द टिपिकल वर्किंग फ्लूइड इनसाइड द कॉपर हीटिंग पाइप? तो कॉपर हीटिंग पाइप के अंदर टिपिकल वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो होता है प्योरीफाइड वाटर और इथेनॉल मेथेनॉल अंडर लो प्रेशर. लो प्रेशर में एक तो प्योरीफाइड वाटर का इस्तेमाल कर लो, या इथेनॉल का या मेथेनॉल का लो. ठीक है, अल्कोहल और प्योरीफाइड वाटर बताया था ना वर्किंग फ्लूइड है इनसाइड कॉपर हीट पाइप में. एट हाई टेम्परेचर डिफरेंस Ti-Ta, विच कलेक्टर इज मोर एफिशिएंट इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर? जो हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसमें ETC कलेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट होगा. ट्रांसवर्सल IAM इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर in ETCs often peaks above 1 because the cylindrical tube act as a lens focusing light onto the absorber at a certain angle. अगला कह रहा इन अ वेट ट्यूब मतलब कि वाटर इन ग्लास सिस्टम हीट ट्रांसफ़र अकर्स वाया. तो वाटर इन ग्लास में क्या है, नेचुरल थर्मोसाइफोन प्रोसेस से होता है ब्यूएंसी ड्रिवन फ्लो. व्हाट इज़ द स्टार्टअप टेम्परेचर ऑफ अ टिपिकल सोलर हीट पाइप? तो ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस. कंडेंसर ऑफ द हीट पाइप रिलीजेज हीट टू द मैनीफोल्ड वाया. जो कंडेंसर होता है हीट पाइप का वो हीट को रिलीज करेगा टू द मैनीफोल्ड फ्लूइड वाया लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन. विच इंडियन स्टैंडर्ड इज द बेंचमार्क फॉर सोलर कलेक्टर टेस्टिंग 12933? NISC गुड़गांव सोलर सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर स्टेडी स्टेट इंडोर थर्मल परफॉर्मेंस टेस्टिंग. द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट फॉर ETC इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग अ 25 आइस बॉल और स्ट्रीट बॉल फ्रॉम ए स्पेसिफिक हाइट. 25 की आइस बॉल है उसे या स्टील बॉल उसे एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे गिराना 23 मीटर पर सेकंड जब हवा की स्पीड हो. इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट ETC ऐसा पहले भी आ चुका है. बस अगर पूछा तो ये लिख देना 23 सही बैठेगा क्योंकि इससे पहले भी इस 25 वाला कंसेप्ट आ चुका है. Direct flow ETC use pipe is often used for high pressure industrial application and solar cooling. The maximum tilt angle for a heat pipe ETC is constrained by the need for the condensed fuel to return the bottom via gravity. जो maximum tilt angle है for a heat pipe ETC is constrained by need of the condensed fuel to return to the bottom by gravity. What is the primary benefit of heat pipe manifold over a wet tube manifold? हीट पाइप मैनिफोल्ड का क्या बेनिफिट है वेट ट्यूब मैनिफोल्ड की तुलना में? ड्राई कनेक्शन अलाउस ट्यूब रिप्लेसमेंट विदाउट ड्रेनिंग द एंटायर सिस्टम. आउट गैसिंग क्या बात कहते हैं ETC कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द वैक्यूम एंड फॉगिंग द ग्लास सरफेस. जो इनर ग्लास सरफेस है उस पर फॉग जम जाना. फॉर विंटर परफॉर्मेंस इन इंडिया आइडियल टेक विंटर परफॉर्मेंस की बात करें तो 15 डिग्री होता है लैटिट्यूड. विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द डायरेक्ट नॉर्मल पेरीहेलियोमीटर? स्केलिंग मिनरल डिपॉजिट इज अ मेजर ड्रॉबैक इन विच. तो स्केलिंग का मतलब होता है जो वाटर इन ग्लास है वेट ट्यूब नॉन प्रेशराइज सिस्टम. द ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस प्रोडक्ट टाउ डॉट अल्फा उसको ऑप्टिकल एफिशिएंसी कहते हैं, लगभग 0.8 से 0.85 होती है. थर्मल शॉक टेस्टिंग एट NISC इन्वॉल्व. जब थर्मल शॉक लगेगा तो टेस्टिंग एट NISC इन्वॉल्व spraying cold water on a collector that has reached stagnation temperature. स्टेगनेशन टेम्परेचर कहता है जब नो फ्लूइड फ्लो. ठीक है, तो स्प्रेइंग कोल्ड वाटर ऑन अ कलेक्टर दैट हैज़ रीच स्टेगनेशन टेम्परेचर. जो स्टेगनेशन टेम्परेचर पर पहुंच गया उसके ऊपर कोल्ड वाटर का फ्लो कराना, स्प्रे करवाना. ठीक है. द मैनीफोल्ड इंसुलेशन इन अ हाई क्वालिटी ETC सिस्टम इज यूजुअली पॉलीयूरेथेन फोम. जो मैनीफोल्ड इंसुलेशन है एक हाई क्वालिटी ETC सिस्टम यूजुअली पॉलीयूरेथेन फोम PU for rock wool. बेरियम इज़ टिपिकली फाउंड इन विच कॉम्पोनेंट. तो बेरियम जो होता है वो किस में फाइंड आउट किया जाता है? वो होता है गैटर के अंदर. और गैटर का रंग अगर सफ़ेद है
मिल्की वाइट, तो इसका मतलब हमारा जो वैक्यूम है वो डैमेज हो चुका है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, उसमें हवा घुस चुकी है, ठीक है। द टिपिकल सर्विस लाइफ ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब 15 से 20 साल होती है। समरी टेबल को भी देख ले भैया। ईटीसी है, डोमिनेंट लॉस रेडिएशन होता है, मटेरियल बोरोसिलिकेट ग्लास 3.3, स्टैंडर्ड IS 12933, आइडियली हाई टेम्परेचर 80 से 120 डिग्री सेल्सियस। जियोमेट्री की बात करेंगे, सिलेंड्रिकल, प्रोवाइड पैसिव ट्रैकिंग, सेलेक्टिव कोटिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे देखो, द एनिलिंग प्रोसेस इन borosilicate glass production for ETC is essential to relieve internal stresses and prevent spontaneous glass breakage, which heat transfer mode is effectively zero in the annual space of ETC। तो वो कन्वेक्शन है। द सोलर ट्रांसमिटेंस ऑफ द आउटर glass tube of an ETC should ideally be greater than 91%, जो सोलर ट्रांसमिटेंस है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम सेलेक्टिव कोटिंग, व्हाट डज एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है। द एब्जॉर्बटेंस एमिटर रेशो अल्फा और एप्सिलॉन of an ETC selective surface is usually very high, typically greater than 10। what is the typical thickness of the copper heat pipe wall, 0.6 से लेकर के 1 mm। sputtering as a manufacturing process is used to apply the selective absorber coating onto the inner glass tube। sputtering का मतलब है selective absorber coating अप्लाई करना onto the inner glass tube। the thermal resistance of an ETC is high because ETC का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हाई है, क्योंकि द वैक्यूम एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर विच मटीरियल इज यूज टू सील द ग्लास ट्यूब्स टू द मैनीफोल्ड इन अ pressurized system, high temperature silicon rubber of EPDM gaskets। the internal pressure of a glass tube vacuum level is measured in Pascal, PA or torr। what is the color of the high quality selective coating on a vacuum tube, तो deep blue या black। the reflection loss from the outer glass tube is minimized by, जो रिफ्लेक्शन लॉस है आउटर वो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का इस्तेमाल करके यूजिंग लो आयरन ग्लास एंड समटाइम्स एंटी रिफ्लेक्टिव coating। barium is the active material in the getter, how does it work, it reacts chemically with an oxygen or nitrogen that takes into the vacuum। the aspect ratio longitudinal per the aspect ratio length per diameter of a standard 58 tube is approximately 31। विच कॉम्पोनेंट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द ट्यूब्स, तो ये है द माउंटिंग फ्रेम, यूजुअली एल्यूमिनियम का या गैल्वेनाइज्ड स्टील का बनाया जाता है। द कंडेंसर ऑफ अ हीट पाइप इज द, कंडेंसर जो है हीट पाइप का इज द टॉप बल्ब वेयर द वेपर रिलीज हीट लेटेंट हीट, तो कंडेंसर जो है हीट पाइप का वो टॉप बल्ब है जहाँ पर वेपर जो है अपनी लेटेंट हीट को रिलीज कर देता है। वॉट हैपन्स इफ द हीट पाइप फ्लूइड फ्रीजेस, high quality heat pipes are designed with a freeze protection volume to prevent bursting। the fill ratio of the working fluid is in a different pipe usually 10% से 20% of the total internal volume। thermal bridging in a manifold to reduce uh, thermal bridging in a manifold is reduced by using thick insulation puff या rock wool का around the copper header। in a dry connection manifold, the condenser is inserted into a copper pocket या dry wall। The header pipe in a manifold collects fluid from multiple heat pipe condenser or U-turn U-tubes। What is the typical diameter of the heat pipe condenser bulb? 14 mm या 24 mm। wick structures are used in some heat pipes too, जो wick structure हो एक रहे are used in some heat pipes to add the return of liquid the evaporator via capillary action। एक हीट पाइप है इज ऑल्सो नोन एज द सुपर कंडक्टर बिकॉज, एक हीट पाइप सुपर कंडक्टर की तरह भी जाना जाता है क्योंकि इट्स इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इज हंड्रेड्स ऑफ टाइम हायर देन द सॉलिड कॉपर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एनर्जी यूज टू, जो वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट है वो एक एनर्जी है जो कि इवेपोरेट द वर्किंग फ्लूइड इन द बॉटम ऑफ द हीट पाइप, हीट पाइप के बॉटम में जो वर्किंग फ्लूइड है उसको भाप में बनाने में कन्वर्ट होती है, काम में ली जाती है। मतलब वॉट प्रिवेंट्स द ग्लास ट्यूब फ्रॉम स्लाइडिंग आउट द मैनीफोल्ड,
the bottom tube holder or cups on the frame. The manifold insulation PUF stands for polyurethane polyurethane foam. In a U-type collector, the number of tubes is limited by U-type collector के अंदर number of tubes limited by the total pressure drops across the collector. Stall condition occurs in a heat pipe when the heat input exceeds the condenser's ability to remove it. The orientation of the manifold should be horizontal with the tubes tilted at an angle. अगला है इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर IAM इज मेजर्ड फॉर बोथ ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूड डायरेक्शंस which standard describes the hail impact test IS 12933 और ISO 9806. Rain penetration test is critical for ensuring the rain penetration test जो होता है वो critical होता है कि ensuring the manifold insulation remains dry. Pressure leak test at NISE is conducted at 1.5 times the maximum operating temperature. Why do you calculate collector efficiency eta? इसको क्यों वाई डू यू कैलकुलेट करेक्टर एफिशिएंसी ईटा को Q अपॉन G डॉट ए. ठीक है, तो वाई नहीं है हाउ है, मैंने कहा वाई लिख रहा है. तो ये एफिशिएंसी होता है कलेक्टर एफिशिएंसी का कि ये एफिशिएंसी Q अपॉन G डॉट ए. द अपर्चर एरिया ऑफ एन ETC अरे इज प्रोजेक्टेड इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द एब्जॉर्बर ट्यूब्स विजिबल टू द सन. जो अपर्चर एरिया होता है टोटल अपर्चर एरिया होता है जिस पर जो सन की तरफ विजिबल हो रहा है. थर्मल शॉक टेस्टिंग कैन लीड टू फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोरोसिलिकेट ग्लास. जो थर्मल शॉक टेस्टिंग है कैन लीड टू फ्रैक्चरिंग द बोरोसिलिकेट ग्लास. आगे है एक पायरोनोमीटर मेजर रेडिएशन इन विच यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर. स्केलिंग इन वेट ट्यूब. वेट मतलब वाटर इन ग्लास ट्यूब सिस्टम इज कॉज्ड बाय. जो स्केलिंग होती है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन हार्ड वाटर. जो हार्ड वाटर के अंदर ये मिनरल्स होते हैं ना ये जम जाया करें जो पाइप पे वही स्केलिंग है. वॉइड आर द ETC नॉट यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर पूल हीटिंग. तो ETC दे आर ओवर engineered एंड टू एक्सपेंसिव फॉर द लो टेम्परेचर नीड्स. तो ये जो है ना ये क्या नाम है इसका कहाँ गया ये कलेक्टर एफिशिएंसी. ये कलेक्टर एफिशिएंसी जो था Q अपॉन G डॉट ए. तो इसमें ये जो Q है ये तो हो गया मतलब जो हमारी यूज हो रही है एनर्जी कलेक्टर. हाँ कलेक्टर है यूजफुल एनर्जी गेन. ठीक है, ये तो हो गया यूजफुल एनर्जी गेन. और ये तो एरिया ही है कलेक्टर का एरिया. और ये जो G है ये सोलर इरेडियंस होता है सोलर इरेडियंस. ठीक है, G जो है ये सोलर इरेडियंस होता है. आगे देखते हैं. इन इंडिया MNRE प्रोवाइड सब्सिडीज बेस्ड ऑन द BIS या NISE सर्टिफाइड टेस्ट रिपोर्ट. सोलर फ्रैक्शन ऑन अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द लोड डिमांड एंड द सोलर एनर्जी कलेक्टेड. जो सोलर फ्रैक्शन है ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द लोड डिमांड एंड द सोलर एनर्जी कलेक्टेड. एंड लॉस इन एन ETC इज़ अ फैक्टर ऑफ. जो एंड लॉस होते हैं ETC के अंदर फैक्टर ऑफ द ट्यूब लेंथ एंड द इंसिडेंस एंगल. गैल्वेनिक कोरोजन इज़ आ रिस्क ऑफ. जो गैल्वेनिक कोरोजन है कोरोजन का मतलब जंग लग जाना. गैल्वेनिक कोरोजन ये क्या होता है जब जो अलग अलग मटेरियल की जो मेटल होंगी दो अलग अलग टाइप की मेटल वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे जैसे एल्यूमिनियम कॉपर और इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विदाउट अ बैरियर. स्टैटिक प्रेशर टेस्ट इंश्योर. जो स्टैटिक प्रेशर टेस्ट होता है वो इंश्योर करेगा कि मैनीफोल्ड एंड द पाइप्स कैन हैंडल हाई प्रेशर वाटर. व्हाट इज़ द टिपिकल वेट ऑफ आ 20 ट्यूब ETC सिस्टम. तो टिपिकल वेट क्या 20 ट्यूब ETC सिस्टम का अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 किलोग्राम ड्राई. जो टिपिकल वेट है 20 ट्यूब ETC सिस्टम का वो लगभग 30 से लेकर 80 किलोग्राम तक होता है ड्राई कंडीशन. वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ट्यूब हैं ETC सिस्टम की. तो 20 ट्यूब का वजन 60 किलोग्राम से लेकर के 80 किलोग्राम तक दे रखा है. तो इस हिसाब से एक ट्यूब का वजन हो गया लगभग 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम का 20 या 60. तो ये जो क्वेश्चन है ये इसने मुझे लग रहा है एक उदाहरण के तौर पे दे दिया है क्योंकि
20 ट्यूब, ये ज़रूरी थोड़ी है वो 10 ट्यूब का पूछ ले। फिर ये जो ट्यूब है ये इनका जो वेट है वो इस बात पर भी तो निर्भर करेगा कि वो ट्यूब की मोटाई कितनी है, डायमीटर कितना है। मान लो उसका डायमीटर 50 mm है, कि एक ट्यूब है उसका डायमीटर 60 mm है, तो दोनों का वजन बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैसे 47 mm के लिए जो इसका वजन होता है वो 1.3 किलोग्राम होएगा, ठीक है, एक ट्यूब का, है ना। और 47, और जैसे मतलब ये 50 के आसपास होगी। अब अगर हम इसे 60 के आसपास माने, मतलब कि 58 mm के लिए जो उस वक्त मिला था वो था 2.2 किलोग्राम, ठीक है। तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ना है। अगला देखो, पैसिव कूलिंग ड्यूरिंग स्टैग्नेशन इज अचीव्ड बाय रेडिएटिव एमिशन बैक टू द स्काई। जो पैसिव कूलिंग है स्टैग्नेशन के समय पर वो अचीव करी जाती है कि रेडिएटिव एमिशन बैक टू द स्काई, विच IS कोड्स रेफर्स ऑफ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, कोड ऑफ प्रैक्टिस 13129। IS कोड है सोलर वेफर हीटिंग सिस्टम के लिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस 13129 वाला। द ड्रेन बैक सिस्टम इज यूज टू प्रिवेंट, ड्रेन बैक सिस्टम जो है वो फ्रीजिंग या ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए है, बाई ड्रेनिंग फ्लूइड इनटू टैंक। द फ्लो रेट इन अ फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम इज मेजर्ड बाई, जो फ्लो रेट है फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में वो रोटामीटर या ट्यूब फ्लो मीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर से मेजर करा जाता है। हीट रिमूवल फैक्टर FR इज हाईएस्ट व्हेन, जो हीट रिमूवल फैक्टर है FR वो हाईएस्ट होता है कब, द फ्लो रेट इज हाई, जब जो फ्लो रेट है वो हाई होगा तो हीट रिमूवल फैक्टर भी हाई होगा। एंड द बॉन्ड बिटवीन द ट्यूब एंड पाइप इज परफेक्ट। ट्रांसमिटेंस टाउ ऑफ द ग्लास कवर इज अफेक्टेड बाई, जो ट्रांसमिटेंस है वो आयरन कंटेंट एंड शुगर डस्ट, इससे अफेक्ट होगा, सरफेस डस्ट से। मतलब कि सरफेस पर अगर डस्ट वस्ट आके धूल आ गई तो ट्रांसमिटेंस मतलब उसका आर पार जाना रेडिएशन का वो तो अफेक्ट होगा ही। स्काई रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ, जो स्काई रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन का एक फॉर्म है। DNI स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस। द अल्टीमेट गोल ऑफ टेस्टिंग एट NIST गुरुग्राम is to ensure safety, reliability, standardization, performance of a solar product in India। तो चलिए इससे बाद के क्या फ्लैट प्लेट सोलर करेक्टर आ गया, ठीक है। इससे बाद का अगली वीडियो में बताते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।